कि मूर्ति बैठाने से हमारे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा, जिस कौम का इतिहास नबी कभी वो शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनता है, सोच से ताकत आता है, ताकत से ऊर्जा बनता है, ऊर्जा से शक्ति आती है। और एन ग्रेन पराक्रम, जिसके पास शक्ति होता है वही शक्तिशाली होता है, और जिसके पास शक्ति होती है वही राजा होता है। तो मूर्ति ही एक ऐसा चीज़ है जिसके। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस वक्त कैमूर जिला के रामगढ़ थाना अंतर्गत डरवन में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां आज गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा अनावरण हुआ। जैसे कि आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं अभी चल रहा है प्रोग्राम। इसी बीच कुछ लोग जुटे हुए हैं यहाँ नेता लोग, उन लोगों से कुछ हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब गौतम बुद्ध जी का जो प्रतिमा बैठी हुई है, इससे लोगों को क्या सीख मिलेगा। हमारे साथ बीएसपी के नेता पूर्व सांसद साथ में मौजूद हैं। सर, मेरे चैनल में सर आपको स्वागत है। सर, जो गौतम जी का मूर्ति बैठा है, आज अनावरण हुआ है, इसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे। सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि इस गांव के दूर दराज इलाके में जहां कार्यक्रम रखा है, आप यहां पधारे हैं, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में, हमारे समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, सबका एक ही मिशन था, एक ही मोमेंट था। और जो आपने सवाल किया कि मूर्ति बैठाने से हमारे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा, जिस कौम का इतिहास नबी कभी वो शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनता है, सोच से ताकत आता है, ताकत से ऊर्जा बनता है, ऊर्जा से शक्ति आती है। और एन ग्रेन पराक्रम, जिसके पास शक्ति होता है वही शक्तिशाली होता है, और जिसके पास शक्ति होती है वही राजा होता है। तो मूर्ति ही एक ऐसा चीज़ है जिसके बैठने से एक जगह इकट्ठा होने का मौका मिलता है, अपनी बातों का आदान प्रदान करने का मौका मिलता है, और समतामूलक समाज स्थापना करने के लिए आदमी प्रेरित होता है। जब तक एक साथ उठन बैठन नहीं होगा, जब तक एक जगह उठन बैठन जुठन नहीं होगा, तब तक सामाजिक समरसता कायम नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने साफ शब्दों में इस मोमेंट के लिए काम किया। सर, जो 22 प्रतिज्ञा जो दिए थे सर, उसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे। वो सबको अमल करना चाहिए या आपका क्या इसमें बात है। बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाओं में से मात्र 10 प्रतिज्ञाओं को भी इंसान मानव जीवन में अमल कर ले तो उसे बुद्धिज्म प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने पूरे दुनिया का भ्रमण किया, और दुनिया का भ्रमण करने के बाद में तमाम देशों का आकलन, तमाम समाज का आकलन करने के बाद में आप देखे होंगे, बाबा साहब का मिशन हो चाहे बुद्ध जी का मिशन हो, कभी भी किसी सांप्रदायिक बातों का इन्होंने काम नहीं किया। उंगली मार डाकू का आपने नाम सुना होगा। उसको आदमी बनाने के लिए भी बाबा मानवीय बुद्ध भगवान ने मतलब क्रूर रूप नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि भाई ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, लेकिन महामानव बुद्ध ने कहा कि आप कब ठहरोगे। तो शांतिमूलक समाज की स्थापना से ही सब कुछ किया जा सकता है। सर, हम ये एक और जानकारी लेना चाहेंगे। ये हर जगह जगह मूर्ति बैठाई जाती है बुद्ध जी का, बाबा साहब का, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो विरोध भी करने लगते हैं। तो इसको लेकर कैसे समाज को सर लेकर चलना चाहेंगे आप। विरोध करना उनका लाजमी है। जिस धारा और प्रवृत्ति को लेकर के वो शासक बने हुए हैं, उस चीज़ को आप करने जा रहे हैं, तो कोई अपना सियासत सत्ता छीनने देगा? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये ऐसा मोमेंट और मिशन है कि सत्ता की ओर सीधे ले जाता है। ये मूर्ति नाम मात्र का होता है। वो राम का मूर्ति, बुद्ध का, राम का मूर्ति, कृष्ण का मूर्ति, उनके जो आदर्श हैं उनकी मूर्तियाँ बैठा के वो सत्ता के सियासत पर काबिज है, धर्म के नाम पर काबिज है। तो लोग कहते हैं कि धर्म के आड़ में सत्ता की परिवर्तन करते हैं लोग, क्या ये सत्य है क्या? बाबा साहब ने साफ कहा, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है उसके पास सब कुछ है। देश में मात्र 5 ही पावर है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक। 6वां पावर इस देश में नहीं है।
तो राजनीतिक पावर है। बाबा साहब ने इसको साफ शब्दों में कहा, बुद्ध भगवान ने भी इसको खुल के कहा कि जिसके पास राजनीतिक पावर है उसके पास पांचों पावर ऑटोमेटिक समाहित हो जाएगा। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ मूर्ति बैठी हुई है, यहाँ के लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं डरबन के जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों को बार बार बधाई देने के लायक हैं कि अभी खेती गृहस्थी का समय है और इस खेती गृहस्थी के समय में भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और तमाम समाज के लोगों को एक जगह एकत्रित करने का जो काम किए हैं, तो मैं यहाँ के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। क्या नाम पड़ेगा सर? राजकुमार सिंह कुशवाहा। हाँ, जो कि आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। हालांकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन इन विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये भी आ रहे हैं सर। इनसे हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। जो गौतम बुद्ध जी का यहाँ प्रतिमा लगी है, पिछले बार विवाद भी कुछ हुआ था, यहाँ मूर्ति तोड़ दी गई थी, उससे भी अच्छा भव्य बन गया इस समय। तो यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है आप लोगों ने भगवान बुद्ध के आप जो है बौद्ध विहार का आप लोगों ने नींव रखा। इसमें कुछ लोग नासमझ लोग, जिसको समझ में नहीं आया, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उससे जो है सारे देश में, पूरे विश्व में उजाला फैलाया जा सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नासमझ हैं। इसके वजह से मूर्ति को तोड़ा गया। उसके बाद मैं लाख लाख बधाई देता हूँ यहाँ के जनता को कि तोड़ने के बाद भी आप लोगों ने अपने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए उन्होंने उससे भी भव्य मंदिर बनाने का काम किया। और आज बहुत खास दिन था, आज जो है आषाढ़ की पूर्णिमा है। आज यही के दिन भगवान बुद्ध भी जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जाके सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उन्होंने दीक्षा देने का काम किया था। तो बहुत हम लोग गर्व अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज के दिन हम लोग इस भव्य मंदिर में आप लोगों ने हम लोगों को इनवाइट किया और हम लोग आकर के यहाँ पर दीक्षा लेने का काम किए। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ग्रामीण जनता को। सर, जो यहाँ बाबा साहब की कोई और आपके माध्यम से कोई सहयोग? भरपूर। देखिए, हम लोग कहते हैं कि इस विचारधारा को बढ़ाने के लिए जितना हम लोगों का सहयोग बनेगा, हम लोग सहयोग करते भी हैं और करते भी आएंगे। और जब भी ज़रूरत होती है, हम लोग को लोग बोलते हैं तो हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और सहयोग भी हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग पीछे नहीं हटते। धन्यवाद सर।